मैं डॉक्टर गजराज कौशिक गोहाना से आप सभी का गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरा देश और मैं ये कहूं कि पूरा विश्व एक कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और ये भी बात सत्य है कि इसकी 2 वेव्स एक किस्म से पास हो चुकी हैं और हम लोग तीसरी वेव से आशंकित हैं। आप यूँ समझिए कि सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि हाथी जो है ना पूरा निकल चुका है और हम जो है ना अभी पूंछ निकलने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे हम आशंकित हैं और जैसे आशंका जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर है कोरोना की, जो डेल्टा प्लस और उसके वेरिएंट से हम सोच रहे हैं कि आने वाली है, उसमें मुझे व्यक्तिगत तौर पर और एज ए फिजिशियन ऐसा लग रहा है कि वो वेव इतनी तेज होने वाली नहीं है जितनी पहली और दूसरी जो इसकी वेव थी बीमारी की। उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि वो हम लोग कहते हैं कि बच्चों में जो है ना ये वेव आने की ज़्यादा संभावना और इस लहर से बच्चे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। तो इसके कारण मुझे कम इसलिए लगते हैं कि एक तो बच्चों की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली बुजुर्गों के और जवान लोगों के कंपैरिजन में जो है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, जिनमें इन्फेक्शन का जो अगर मैं बात करता हूँ उनके मुकाबले में तो खतरा कम होने की संभावना है क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है। दूसरा एक बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारी संस्थाओं ने, सरकार ने और प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है सबका और हम सब लोगों को बहुत मोटिवेट किया है आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अनेकों साधनों के माध्यम से कि हम सब लोगों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है और लगभग 60 करोड़ के आसपास आज के दिन तक अगर मैं बात करता हूं तो लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। जहां हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, 130 करोड़ के लगभग हमारे देश की जनसंख्या है और जब हमने वैक्सीनेशन की बात की तो ऐसा लगता था कि ये वैक्सीनेट करना इतनी बड़ी जनसंख्या को कई सालों की बात हो जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य विभागों ने, सरकारों ने और सब प्रशासनिक अधिकारियों ने और जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने इतना प्रशंसनीय काम किया है कि अब थोड़े से दिनों में ही हम लोग लगभग 60 करोड़ के करीब, आप मानिए कि लगभग आधी जनता, हमारे देश की आधी जनता अभी तक वैक्सीनेट हो चुकी है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन पर विशेष तौर पर ध्यान दें और इस चीज़ पर भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वैक्सीन, कब वैक्सीन, अच्छे वाला वैक्सीन, सिंगल डोज वैक्सीन, मल्टीपल डोज वैक्सीन, आप इन चीज़ों में भ्रमित नहीं हो। अपनी अपनी स्टडीज और अपनी अपनी जो बेसिकली ये अध्ययन उनका हुआ है उनके बेस पर सारे ही वैक्सीन अपनी जगह पर ठीक हैं। कोई वैक्सीन कहीं पर ज़्यादा इफेक्टिव है, कोई वैक्सीन कहीं पर ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है, जो वैक्सीन आपको सरकारी तंत्र द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है, आप उससे वैक्सीनेट हो जाएं। जैसा टाइम शेड्यूल आपको दिया जाता है उससे अपना वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी वैक्सीनेशन कराने के लिए आप लोग जागृत करें और उनको मोटिवेट करें। जब तक हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तब तक इस बीमारी का खतरा ज़्यादा टलने वाला नहीं है और हमें बिल्कुल भी इस बीमारी को अभी भी लापरवाही और बिना गंभीरता के नहीं लेना है, क्योंकि अभी भी हमने वही पालन करना है कि अपने 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। हमने अभी अपना मास्क लगाकर रहना है, जब हम भीड़ में जाएं हम घर से बिना वजह बाहर बिना वजह ना घूमें और एक दूसरे से आप नमस्कार करें, हाथ मिलाने की भी कोशिश ना करें और अपनी दूरियां और उचित जो दिशा निर्देश विभाग द्वारा दिए जाते हैं उनका पालन करें। बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स हम ना करें, बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स का हम लोग हिस्सा ना बने। इस तरीके से अगर हम बचाव करेंगे तो तीसरी लहर से हम बड़े आसानी से बच जाएंगे, या मैं यूं कहूँ कि ये लहर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी जितना हमारा पहले हो चुका है। और एक मैं छोटी सी सलाह सभी अगर ये कि सरकारी प्रशासन को या मैं सरकारों तक एक अपना संदेश देना चाहता हूँ। जैसे हमने तैयारियाँ की, पहली लहर में तैयारियाँ की, दूसरी लहर में तैयारियाँ की, हम बहुत ज़्यादा पैनिक पोजीशन में थे, बहुत ज़्यादा डर का, भय का वातावरण हमारे चारों तरफ था। उस टाइम पे हमने क्या किया, जैसे रेल कोच फैक्ट्रीज को हमने अस्पतालों में कन्वर्ट कर दिया, हमने स्टेडियम्स को अस्पतालों में कन्वर्ट कर दिया। उनका उस टाइम पर खर्चा हुआ सरकार का, और अब क्योंकि उनको रेल कोच फैक्ट्री में पुनः बदलने के लिए, उन स्टेडियम को पुनः बदलने के लिए वो हमारा खर्चा फिर से उनको डिसमेंटल करने में या उनको उनके वास्तविक रूप में ले जाने में होएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे देश में एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वह सरकारी अस्पताल हैं या अस्पताल जो प्राइवेट में हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या जो सरकार के पैनल पर हैं, या सरकार जिनको चाहते हैं कि उनको कैपिंग करके अपने माध्यम से रेट डिसाइड करके चलाए, तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि सरकार उन अस्पतालों को सब्सिडी प्रोवाइड करवाए
और ये रेल कोच फैक्ट्री और स्टेडियम इनको तैयार करने के बजाय इन अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा तैयार कराए जिसको डिसमेंटल करने की जरूरत ना पड़े, और समय समय पर अगर कोई और चिकित्सा से संबंधित या बीमारी से संबंधित कोई आपदा देश में आती है तो हम उसको लड़ने के लिए तैयार हो मिलें, और हमारे पास ऐसे संसाधन हों जिनकी एकदम हमारे को हड़बड़ाहट ना मचे और ज़रूरत ना पड़े। जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करता हूँ, सरकार को चाहिए कि भी सरकारी हर अस्पतालों में या और अन्य अस्पतालों में बहुत ही उचित दरों पर ये चीज़ें उपलब्ध करवाएं या इनको सब्सिडाइज करा के कर दें, ताकि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन जैसी, दवाइयों जैसी, चिकित्सकों जैसी चीज़ों की कमी ना पड़े और हमारा देश किसी भी बीमारी से जूझने के लिए तैयार रहे। आपने देखा कि लोग हाथों में रुपए लेकर घूमते रहे हैं, लेकिन हमारे को ऑक्सीजन की उस टाइम पे थोड़े दिन के लिए दिक्कत आई। उसके बाद जैसे सरकार संभली वो चीज़ें भी बड़े अच्छे से कंट्रोल हुई। हमारे को कई बार दवाइयों की, इंजेक्शन की, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की एकदम दिक्कत आई। अगर हम पहले से इन चीज़ों के लिए तैयार रहें और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का होए और इस सतर का होए कि हम बहुत बड़ी महामारी से बचने को तैयार रहें, तो मेरे ख्याल में कोई भी आपदा इस तरीके की हमारे को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली नहीं रहेगी। मैं पुनः गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने एक छोटे से शहर में ऐसा माध्यम दिया कि कोई भी मेरे जैसा सामान्य आदमी आकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है। जो जिसके पास जितना बेसिकली एक ज्ञान का, मैं ये कहूँगा कि चिंतन का या ज्ञान का भंडार है किसी के पास, वो अपना लोगों तक रिफ्लेक्ट कर सकता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।